हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के दो तरीके होते हैं। पहला विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज और दूसरा है विद द हेल्प ऑफ सब्सिडियरी बुक्स। और सब्सिडियरी बुक्स में भी हम ऑलरेडी कैश बुक देख चुके हैं। आज हम कैश बुक के अलावा जो सब्सिडियरी बुक्स हैं देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम परचेज बुक से। एक एक करके सारे बुक्स हम कवर करेंगे। तो परचेज बुक पहली बात क्यों बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि परचेज बुक बनाते हैं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए। ये तीन शब्दों को आप लिख लो। दीज थ्री वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। स्टूडेंट्स गलती यहीं पे करते हैं, इन तीन वर्ड्स को भूल जाते हैं। कौन से तीन वर्ड्स? पहला क्रेडिट, दूसरा परचेज, तीसरा गुड्स। इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तभी वो ट्रांजैक्शन परचेज बुक में आएगा। अगर नहीं है तो नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी नहीं आएगा। मैंने क्या बोला? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। कैश परचेज ऑफ गुड्स नहीं आएगा। तो ये किधर जाएगा? कैश परचेज ऑफ गुड्स ये जाएगा कैश बुक में। किधर जाएगा? कैश बुक में जाएगा। ठीक है। अच्छा, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स नहीं, परचेज बुक में नहीं आएगा। ये तीन वर्ड्स का कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। ठीक है, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, बस। ठीक है। अब बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसानी से आप कोई भी सब्सिडरी बुक बना सकते हैं। अच्छा, ये जो परचेज बुक है, सेल्स बुक है, ये थोड़ी सी अलग है यदि हम कंपेयर करते हैं कैश बुक से। क्योंकि कैश बुक में हमने क्या देखा है, मैं आपको याद दिला देता हूं। जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश अकाउंट नहीं बनाते हैं, हाँ या ना। और कैश बुक में बकायदा डेबिट भी होता है, क्रेडिट भी होता है। मगर परचेज बुक में ऐसा कुछ नहीं है। जब आप परचेज बुक बनाएंगे तो परचेज अकाउंट भी बनाएंगे, और यहाँ पे कुछ डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। आई बात समझ में? कहीं आप डेबिट या क्रेडिट नहीं लिखेंगे। तो चलिए मैं आपको फॉर्मेट दिखाता हूँ और उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम आसान है। लेट्स सी। ये देखो, आप पहले, सबसे पहले आप फॉर्मेट पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप देख सकते हैं डेट, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, आपने उधार में खरीदे हैं गुड्स, है ना, क्योंकि क्रेडिट अपन बोल रहे हैं। तो जिस व्यक्ति से उधार में खरीदे हैं उसका नाम आएगा, सबसे पहले उसका नाम आएगा। और यहाँ पे कुछ टू बाय नहीं लिखते हैं, जैसे अपन लिखते थे ना कैश बुक में हम लिखते हैं, या लेजर्स में हम लिखते हैं टू बाय, वो सब नहीं आएगा। सीधा सीधा यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जिस पार्टी से, जिस फर्म से, जिस कंपनी से हमने गुड्स खरीदे हैं उसका नाम ऊपर ऊपर आएगा। ठीक है। फिर उससे क्या क्या खरीदा है वो उसके नीचे लिखा जाएगा। ठीक है। इनवॉइस नंबर में, यदि क्वेश्चन में इनवॉइस नंबर दिया हुआ है तो वो लिखेंगे। एलएफ आमतौर पे वैसे कुछ नहीं रहता, उसको खाली छोड़ना रहता है, मगर बनाना जरूरी है। फिर डिटेल्स जो कॉलम है दैट इज मेंट फॉर कैलकुलेशन। आप जो कैलकुलेशंस करेंगे, क्योंकि एक पार्टी से हमने तीन गुड्स खरीदे हैं, तो उन तीनों गुड्स का टोटल कहाँ पे होगा? डिटेल्स कॉलम में होगा। उसका ट्रेड डिस्काउंट का कैलकुलेशन किधर होगा? डिटेल्स कॉलम में होगा। और फिर फाइनली जो अमाउंट आएगा वो लिखा जाएगा अमाउंट कॉलम में। क्लियर है? तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो लेट्स सी। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना जाए। ठीक है, चलो लेट्स सी। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक ऑफ सुभाष जनरल स्टोर्स। May 1 bought from Messrs
चुन्नी लाल मामराज दिल्ली। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, क्या है ये, परचेज बुक। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पे 1 मई। तो यहाँ मैंने लिखा 1 मई। अब 1 मई को आप गुड्स किससे खरीद रहे हैं, मेसर्स चुन्नीलाल। तो सबसे पहले उसका नाम ही लिखा जाता है, मेसर्स चुन्नी लाल मामराज दिल्ली। बेटा फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा आप। मैं तो पहले कहूंगा कि एक बार फॉर्मेट अच्छे से याद करो और फिर बिना कॉपी पेस्ट किए खुद से फॉर्मेट बनाओ नोटबुक में, है ना, ये जरूरी है। क्योंकि प्रोसेस बड़ा ही सिंपल है, फॉर्मेट भी सिंपल है, मगर होता क्या है, बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, तो कितने कॉलम्स दिख रहे हैं आपको, देखो परचेज बुक, ये मैं सिंपल परचेज बुक बना रहा हूं। एक और परचेज बुक होता है जिसमें कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी रिकॉर्ड करना पड़ता है, वहां पे कॉलम्स और ऐड हो जाते हैं, है ना। तो वैसे सिंपल है, देखा जाए तो डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस, ठीक है, फिर एलएफ, फिर उसके बाद डिटेल्स, फिर अमाउंट। कितने कॉलम्स हो गए, 6। हाँ, तो कौन कौन से कॉलम्स है, जल्दी एक बार मेरे साथ बोलिए, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, अमाउंट। ठीक है, तो याद रखना है, सिंपल है। चलो अब उसके बाद क्या करना है वो ध्यान दो। ये सबसे पहले हमने क्या किया, फर्म का नाम लिखा, ये फर्म का नाम हो गया। उसके बाद उससे क्या क्या खरीदा है उसकी डिटेल यहाँ पे लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 100 बैग्स ऑफ आईटीसी व्हीट आटा, ठीक है, एट 530 पर बैग। ठीक है, तो 100 × 530 कितना हो जाता है बोलो, ये यहाँ पे आएगा, ध्यान रखिएगा, 53,000। इनवॉइस नंबर कुछ दिया नहीं है, एलएफ भी कुछ है नहीं हमारे पास, तो हमने इसको खाली छोड़ दिया। ये डिटेल्स कॉलम में आएगा, अमाउंट कॉलम में नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद 50 बैग्स ऑफ राइस बासमती एट 500 पर बैग। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 50 × 500 दैट इज 25,000। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट लिखने से पहले इसका टोटल किया जाएगा। तो ये हो जाता है 78,000, राइट। आप बकायदा स्केल का यूज करते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेस ट्रेड डिस्काउंट, कितना है, 10%। तो 10% ये हो जाता है 7800, ये ब्रैकेट ड्रॉ किया क्योंकि माइनस है। फिर ये मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की। अब उसके बाद जो अमाउंट आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये अमाउंट, ये हो जाएगा 70,200। ठीक है, अमाउंट किधर लिखा जाएगा, इधर लिखा जाएगा 70,200। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन May 3। तो यहाँ पे 3rd of May, 3rd of May को क्या लिखना है बोलो, मेसर्स कनोडिया ऑयल मिल, ठीक है, दिल्ली। फिर क्या करना है यहाँ पे, 40 बैग, सॉरी 40 टिन्स है, हाँ, 40 टिन्स ऑयल एट 1500 पर टिन। तो 1500 × 40 कितना होता है बोलो, 60,000 होता है कि नहीं। फिर उसके बाद है 20 टिन्स अगेन, 20 टिन्स ऑयल एट 900 पर टिन। 900 × 20 ये हो जाएगा 18,000, राइट। फिर उसके बाद आ जाता है ट्रेड डिस्काउंट। तो जैसे ट्रेड डिस्काउंट आए आप क्या कर दो, उसको टोटल कर दो। अगेन टोटल कितना आ रहा है, 78,000। ट्रेड डिस्काउंट है 5%, तो हम ये थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ते हैं हमेशा, और फिर लिखते हैं ट्रेड डिस्काउंट 5%, क्या करना है, लेस करना है।
ठीक है, तो 5% कितना हो जाता है 3900, ये 3900 लेस किया और यहाँ पे अमाउंट हमने लिख दिया 74,100। ठीक है, उसके बाद अगेन आगे बढ़ते हैं हम 4th ऑफ मे। 4th ऑफ मे में किससे खरीदे हैं, मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुड़, मेसर्स गुप्ता ब्रदर्स हापुड़। ठीक है, क्या खरीदा 25 बैग ग्राम, तो 25 बैग ग्राम खरीदा एट 480 पर बैग है। ठीक है, 25 इंटू 480 कितना होता है 12,000 होगा क्या, 480 इंटू 25 12,000। ठीक है, तो ये 12,000 हो गया। फिर उसके बाद है 40 बैग्स ओट्स, 40 बैग्स ओट्स हैं एट 25 पर बैग, 25 पर बैग, तो 40 इंटू 25 1000 होना चाहिए, 1000, ये हो गया 1000। ठीक है, अभी क्या करना है बोलो, अभी इसको भी हमने टोटल किया क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट आ गया, तो ये मैंने टोटल किया कितना 13,000। फिर क्या करना है बोलो, अब इसमें हम लेस करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 5%, तो ये 5% ट्रेड डिस्काउंट, 5% हो जाता है 650, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 12350। ठीक है, अब क्या करना है, इन सब का टोटल करना है 7200 ये आ जाता है 156,650। ठीक है, ये क्या आया मेरे को बताओगे आप, बेटा ये जो है ना ये एक पर्टिकुलर पीरियड के क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स का ट्रांजैक्शंस का टोटल है। मतलब इतना हमने उधार में गुड्स खरीदे हैं, इतना उधार में गुड्स खरीदा है एक पर्टिकुलर पीरियड में। कहाँ, अब ये 156,650 का होगा क्या, तो बहुत सिंपल है, ध्यान देना, इसका जो टोटल होता है वो चला जाता है परचेज अकाउंट के डेबिट में। कहाँ जाता है, परचेज अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये परचेज किया है तो आपको लिखना तो पड़ेगा ना लेजर में, तो बकायदा लेजर बनाया जाता है और उस लेजर में ये जो देख रहे हैं ना आप टोटल, ये उसके डेबिट में जाता है। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, यहां पे मैं लिखूंगा परचेज अकाउंट डेबिट। ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये आपको पता चलना चाहिए, ये लिखना ही पड़ेगा आपको एग्जाम में भी, ये कहाँ जाएगा, ये परचेज अकाउंट के डेबिट में जाएगा। क्योंकि आप ये वैसे क्या करते हो, आप जर्नल एंट्री पास करते हो, तो जब जर्नल एंट्री पास करते तो भी तो ऐसा ही आता है, ये टोटल अमाउंट आता है, इन ट्रांजेक्शन को अलग अलग भी रिकॉर्ड करते। आप पहला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते परचेज अकाउंट डेबिटेड टू चुन्नी लाल 7200, फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू कनोडिया लाल 7400, फिर परचेज अकाउंट डेबिट टू गुप्ता ब्रदर्स। तो ऐसा करते करते परचेज अकाउंट डेबिट होता कि नहीं इन तीनों का मिला के, तो मिला के ये हो जाता। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर आप बोल रहे हो परचेज अकाउंट डेबिटेड टू चुन्नी लाल होगा, परचेज टू कनोडिया होगा, परचेज टू गुप्ता होगा, तो जब आप परचेज को डेबिट कर रहे हो तो ये चुन्नी लाल, कनोडिया ऑयल, गुप्ता ब्रदर्स इनको क्रेडिट नहीं करोगे क्या, बिल्कुल करेंगे। जब हम इसकी पोस्टिंग सीखेंगे तो वो मैं आपको सब बताऊंगा कि परचेज बुक में से पोस्टिंग कैसे की जाती है। क्योंकि देखो सिंपल सा नियम है अकाउंटिंग का, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, ये सिंपल सा रूल हमेशा ध्यान रखो। तो यदि मैं परचेज डेबिट कर रहा हूं तो क्रेडिटर्स को मेरे को क्रेडिट भी करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं मालूम है, ये 7200 जो देख रहे हो ना, ये चुन्नी लाल के क्रेडिट में लिखा जाएगा जो लेजर हम बनाएंगे, ये कनोडिया ऑयल मिल्स के क्रेडिट में लिखा जाएगा, ये गुप्ता ब्रदर्स के क्रेडिट में लिखा जाएगा, और ये परचेज के डेबिट में लिखा जाएगा। तो हो गया बराबर, परचेज और क्रेडिटर्स दोनों बराबर बराबर, जितना डेबिट उतना क्रेडिट।
अभी हम करेंगे, अभी हमने लेजर नहीं बनाया, इसमें से पोस्टिंग कैसे की मैंने नहीं बताया, तो मैं बताऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, तो ये क्लियर है अभी आपको किस तरह से परचेज बुक बनाया जाता है ना। तो मैं कहूंगा कि जो अगला क्वेश्चन है वो आप खुद से ट्राई करें, आपको डेफिनेटली बनेगा, नहीं बनेगा तो आप सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो यहीं पे खत्म करते हैं, बाय बाय।